हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत हैं आपके समक्ष 4 महत्वपूर्ण आदेश। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के 2 नए विशेष आदेश, शिक्षा निदेशक बेसिक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह का आदेश, विशेष सचिव श्री HL गुप्ता का आदेश। आइए देखते हैं दोस्तों क्या आदेश है और किस विषय में है। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यह आदेश है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक और आदेश का दिनांक है 14 अगस्त 2021। सेवा में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। विषय ARP SRG एवं डाइट मेंटर द्वारा सपोर्टिव सुपरविजन करने के संबंध में। महोदय महोदया, कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या ये दिनांक 22 अक्टूबर 2019 एवं राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक ये दिनांक 1/1/2020 एवं दिनांक 4 जनवरी 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्टेट रिसोर्स ग्रुप SRG एवं एकेडमिक रिसोर्स पर्सन ARP का विस्तृत कार्य एवं दायित्व निर्धारित किया गया है। तत्क्रम में प्रत्येक ARP SRG एवं डाइट मेंटर द्वारा क्रमशः 30, 20 एवं 10 विद्यालयों का निर्धारित चेकलिस्ट प्रेरणा गुणवत्ता मोबाइल ऐप के आधार पर सपोर्टिव सुपरविजन करने के निर्देश दिए गए हैं। अग्रतर सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यालय पत्रांक ये दिनांक 14 जून 2021 द्वारा निर्देशित किया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कक्षा 1 से 8 तक के संचालित विद्यालयों के शिक्षकों शिक्षणेतर कर्मचारियों को दिनांक 1 जुलाई 2021 से आवश्यकता अनुसार उपस्थित हेतु अनुमति दी जाती है, परंतु अग्रिम आदेश तक छात्र छात्राएं विद्यालय में उपस्थित नहीं रहेंगे। वर्तमान परिस्थितियों में कोविड-19 के कारण बच्चे विद्यालय में नहीं आ रहे हैं, किंतु बच्चों तक शैक्षणिक सामग्री की पहुंच सुनिश्चित करने के दृष्टिगत विभाग द्वारा मिशन प्रेरणा की ई-पाठशाला का संचालन किया जा रहा है। मिशन प्रेरणा एवं ई-पाठशाला के अंतर्गत समस्त कार्यों के सफल संचालन एवं विद्यालयों शिक्षकों की हैंड होल्डिंग तथा ऑन साइट शैक्षिक रिपोर्ट के लिए सपोर्टिव सुपरविजन किया जाना अति आवश्यक है। तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 16 अगस्त 2021 से विद्यालयों का भौतिक सपोर्टिव सुपरविजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां एवं क्रियाकलाप सुनिश्चित किए जाएंगे। कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शिक्षकों को मोहल्ला कक्षाओं के संचालन हेतु प्रेरित किया जाए। विजिट के दौरान ARP डाइट मेंटर एवं SRG द्वारा इन कक्षाओं में रुचिपूर्ण कक्षा शिक्षण का संचालन भी सुनिश्चित किया जाए। ई पाठशाला के संचालन हेतु राज्य स्तर से कक्षावार एवं विषयवार शैक्षणिक सामग्री प्रत्येक रविवार को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। यह सुनिश्चित किया जाए कि नियमित रूप से शैक्षणिक सामग्री शिक्षकों द्वारा अभिभावकों प्रेरणा साथी बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा की जा रही है। प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेरित साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता में अधिकतम बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित कराई जाए। जिन विकासखंड विद्यालयों में ई पाठशाला की पहुंच क्विज एवं दूरदर्शन पर प्रसारित शैक्षणिक सामग्री को देखने में बच्चों की कम प्रतिभागिता हो, उन विकासखंडों विद्यालयों का प्राथमिकता के आधार पर सपोर्टिव सुपरविजन सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री एवं आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड के अतिरिक्त शिक्षकों द्वारा भी आवश्यकता अनुसार शैक्षणिक सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति स्तर तथा शैक्षणिक सामग्री की पहुंच सुनिश्चित किए जाने के संबंध में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों से प्रतिदिन संवाद स्थापित किया जाए। इसके साथ ही प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलांग ऐप और दीक्षा ऐप पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री के प्रयोग के संबंध में जागरूक किया जाए। शिक्षकों के प्रयोगार्थ शैक्षणिक सामग्री हस्त पुस्तिका, आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह, आधारशिला, क्रियान्वयन संदर्शिका एवं समृद्ध संदर्शिका एवं बच्चों के प्रयोगार्थ सहज पुस्तिका की विद्यालय में उपलब्धता एवं उक्त शैक्षणिक सामग्री के शिक्षकों बच्चों के अध्ययन करने हेतु प्रेरित किया जाए। बुनियादी शिक्षा एवं 3 हस्त पुस्तिकाओं, आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह पर आधारित कोर्स दीक्षा पोर्टल पर लाइव है। सभी शिक्षकों को उक्त कोर्स पूर्ण करने हेतु प्रेरित किया जाए तथा सपोर्टिव सुपरविजन कोर्स से संबंधित विभिन्न विषय वस्तु पर चर्चा की जाए। एक दिन में केवल 2 विद्यालयों का ही सपोर्टिव सुपरविजन किया जाए तथा एक विद्यालय में कम से कम 2 घंटे उपस्थित रहकर उपरोक्त बिंदुओं पर शिक्षकों को हैंड होल्डिंग एवं अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाए। न्याय पंचायत स्तर पर होने वाली कम से कम 2 शिक्षक संकुल की बैठक में प्रतिभाग कर शैक्षणिक सहयोग एवं संदर्शिकाओं में दी गई शिक्षण योजनाओं के डेमो एवं उनके क्रियान्वयन को बेहतर करने के सुझाव दिए जाएँ। सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अनुश्रवण डाइट प्राचार्य की अध्यक्षता में आयोजित मासिक समीक्षा बैठकों में समस्त ARP द्वारा समय से प्रतिभाग किया जाए। बैठक में मासिक लक्ष्य के आधार पर प्रगति की समीक्षा, चुनौतियों पर चर्चा एवं समाधान, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला की प्रगति इत्यादि बिंदुओं पर समीक्षा एवं प्रस्तुतिकरण किया जाए।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत समस्त गतिविधियों का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाए। इसके साथ ही प्रत्येक शनिवार को जिला परियोजना कार्यालय में आयोजित होने वाली साप्ताहिक बैठक में दीक्षा ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीडांग ऐप की डाउनलोडिंग की प्रगति एवं प्राप्त आंकड़ों के आधार पर मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला की समीक्षा की जाए। उक्त बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी SRG की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए, जिससे कि राज्य स्तरीय निर्देश एवं शैक्षणिक सामग्री शिक्षकों अभिभावकों को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जा सके। जिला समन्वयक प्रशिक्षण द्वारा इस हेतु समन्वयन का कार्य किया जाए। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रधानाध्यापकों की आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में विकास खंडवार सपोर्टिव सुपरविजन की प्रगति की समीक्षा की जाए। इसके साथ ही समस्त शिक्षक संकुल की पाक्षिक ऑनलाइन ऑफलाइन बैठक आयोजित कर ई पाठशाला के सतत एवं सक्रिय संचालन हेतु आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन किया जाए। राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांकीय दिनांक 1/1/2020 एवं पत्रांकीय दिनांक 4 जनवरी 2020 द्वारा एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, डायट मेंटर, ARP एवं स्टेट रिसोर्स पर्सन SRG के लिए उल्लिखित कार्य एवं दायित्व पूर्ववत लागू रहेंगे तथा पूर्व में स्वीकृत निर्धारित मोबिलिटी भत्ता वित्तीय नियमानुसार देय होगा। अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। भौदिया अनामिका सिंह, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। तो दोस्तों ये तो रहा महानिदेशक का जो है आदेश। अब आपको दिखाते हैं ये आदेश है। प्रेषक हैं शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। दिनांक 13 अगस्त है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों से संबंधित समस्त प्रकार की पुरानी देनदारियों की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में महोदय उपर्युक्त विषय के संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 29 जुलाई 2021 को आयोजित समग्र शिक्षा बेसिक शिक्षा निदेशालय एवं बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों की समीक्षा बैठक के पृष्ठ संख्या ये दिनांक 11/8/2021 द्वारा पाठ्य पुस्तकों के आपूर्तिकर्ताओं की पुरानी देनदारियों के संबंध में जनपदों से विवरण प्राप्त कर वांछित धनराशि का मांग पत्र शासन को प्रेषित किए जाने के संबंध में प्राप्त निर्देशों के क्रम में अवगत कराना है कि शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं पाठ्य पुस्तक अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के विभिन्न पत्र ये ढेर सारे पत्रांक यहाँ पर दिए हैं दोस्तों, व अन्य पत्रों द्वारा आपको निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के आपूर्तिकर्ताओं के लंबित भुगतान की सूचना उपलब्ध कराने हेतु समय समय पर निर्देशित प्रेषित किए जाते रहे हैं, किंतु आप द्वारा उक्त प्रकरण को गंभीरता से न लेते हुए सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई अथवा त्रुटिपूर्ण उपलब्ध कराई गई, जिस कारण मुद्रकों प्रकाशकों द्वारा कार्यालय को प्रत्यावेदन देकर जनपदों में पाठ्य पुस्तकों के लंबित भुगतान कराए जाने का अनुरोध किया जा रहा है। उक्त के संबंध में आपको अंतिम रूप से निर्देशित किया जाता है कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों से संबंधित किसी प्रकार की लंबित देनदारियों के संबंध में संबंधित मुद्रक प्रकाशक द्वारा आपको उपलब्ध कराई गई सूचना का मिलान परीक्षण कर लंबित देनदारियां जो अद्यतन किसी भी कारण से भुगतान की जानी लंबित हों कि स्पष्ट एवं अद्यतन लंबित होने का कारण सहित पूर्व वर्षों से लेकर वर्ष 2020-21 तक वर्षवार मुद्रक प्रकाशकवार सूचना पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप पर हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी कार्यालय से प्रत्येक दिशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कार्यालय पाठ्य पुस्तक अधिकारी की ईमेल पर दिनांक 23 अगस्त 2021 तक समयबद्ध रूप से प्रत्येक दिशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। भौदीय डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो दोस्तों ये रहा जो है शिक्षा निदेशक बेसिक का आदेश और ये प्रारूप है जो भर करके जो है सूचना उपलब्ध कराई जानी है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगला आदेश है महानिदेशक स्कूल शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक का और ये है दिनांक 13 अगस्त का है और सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। बहुत सारे जनपदों का नाम लिखा है। हाथरस, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, भदोही, बदायूं, संत कबीर नगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रामपुर, महाराजगंज, मिर्जापुर, पीलीभूत, मुरादाबाद, मेरठ, बहराइच, गोंडा, आजमगढ़, हरदोई, अम्बेडकर नगर, कासगंज, जालौन, रायबरेली, कन्नौज, फतेहपुर, बरेली, हमीरपुर, देवरिया, मुजफ्फरनगर, सीतापुर, गोरखपुर, सहारनपुर, ललितपुर, कौशाम्बी, इलाहाबाद, प्रयागराज, मैनपुर एवं चित्रकूट। इन जिलों के लिए यह आदेश है वर्ष 2020-21 के स्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रगति के संबंध में। महोदय कृपया अवगत होना चाहें कि जनपदों से दिनांक 22 जुलाई 2021 तक वर्ष 2020-21 में स्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रगति की सूचना प्राप्त की गई। संबंधित सूचनाओं को संकलित करने पर कुल स्वीकृत निर्माण कार्यों फर्नीचर को छोड़कर के सापेक्ष आपके जनपद की प्रगति 50% से 99% है, जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी 4 माह से अधिक की अवधि व्यतीत हो चुकी है। उपरोक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2020-21 के स्वीकृत निर्माण कार्यों के सापेक्ष निर्माणाधीन अनारंभ कार्यों को अधिकतम 15 दिवस के अंदर पूर्ण कराते हुए 100% वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रबंध पोर्टल पर अवश्य रूप से अपलोड कराना सुनिश्चित करें। भौदीय अनामिका सिंह, राज्य परियोजना निदेशक। तो ये तो रहा दोस्तों राज्य परियोजना निदेशक का आदेश। आगे बढ़ते हैं और ये अगला आदेश देखते हैं।
वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 भाग 2 से 4। प्रदेश के प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को चयन वेतनमान स्वीकृत किया जाना। प्रेषक एच.एल. गुप्ता, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा 8 अनुभाग, शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, दिनांक 15 फरवरी 2007 का ये आदेश है। और आदेश में देखिए क्या है, प्रदेश के प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को चयन वेतनमान स्वीकृत किया जाना। महोदय, उपर्युक्त विशेष शासनादेश संख्या ये दिनांक 20 दिसंबर 2021 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त शासनादेश में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर चयन वेतनमान की स्वीकृत की व्यवस्था की गई है। सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के चयन वेतनमान में इस आधार पर विसंगति उत्पन्न हो रही है कि उक्त पद पर समान वेतनमान के पद प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के पदोन्नत की व्यवस्था रही है, जिससे कुछ मामलों में वरिष्ठ शिक्षक का वेतन कनिष्ठ से कम हो रहा है। उक्त विसंगति के निराकरण के संबंध में श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत व्यवस्था किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। चयन वेतनमान की अनुमान्यता होत एक पद पर की गई सेवा के आधार पर सेवावधि की गणना की व्यवस्था को देखते हुए ऐसे सहायक उच्च प्राथमिक विद्यालय जो प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय से प्रोन्नत प्राप्त कर नियुक्ति हुए हैं का वेतन यदि उनसे कनिष्ठ ऐसे प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय जो सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के पद पर प्रोन्नत न हुए हों को पहले चयन वेतनमान स्वीकृत होने के कारण कनिष्ठ की अपेक्षा कम हो रहा है, तो ऐसे वरिष्ठ शिक्षक का वेतन कनिष्ठ से समान उन तिथि से निर्धारित कर दिया जाए जिस तिथि से कनिष्ठ का वेतन अधिक हो रहा हो। किसी शिक्षक के वरिष्ठ होने के संबंध में निम्न बिंदुओं के आधार पर परीक्षण किया जाए। वरिष्ठ और कनिष्ठ शिक्षक की भर्ती सीधी भर्ती का पद एक ही हो तथा वरिष्ठ शिक्षक की सीधी भर्ती के पद पर नियुक्त कनिष्ठ से पूर्व अथवा समान विधि को की गई हो। वरिष्ठ शिक्षक की प्रायश्चिति सदैव कनिष्ठ की अपेक्षा उच्च अथवा समान रही हो। वरिष्ठ शिक्षक का वेतन किसी प्रशासनिक निर्णय जैसे दंडात्मक आदेश इत्यादि के फलस्वरूप कम न किया गया हो। कनिष्ठ शिक्षक का वेतन किसी अन्य कारण किसी अन्य विभाग में की गई सेवा के आधार पर वेतन संरक्षण या विशिष्ट योग्यता अथवा पुरस्कार आदि के आधार पर स्वीकृत विशेष वेतन वृद्धि आदि के कारण अधिक न हुआ हो। यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय ये दिनांक 15 फरवरी 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं। भवदीय एच.एल. गुप्ता, विशेष सचिव। तो दोस्तों, ये चयन वेतनमान के संबंध में जो भ्रांतियां थीं उसको दूर करने के लिए यह आदेश लाया गया है। आपने इस आदेश को देख लिया है। आपने जितना भी आदेश देखा है, मैं सारे आदेश की PDF जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहा हूं, आप वहां से डाउनलोड करके फिर से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।